नमस्कार, मेरा नाम मिली है। मैं ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से हूँ। आज हम सीतायन के चैप्टर 8 डेथ इन अयोध्या का प्रथम खंड सुनेंगे। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता वनवास में चले गए थे और इस नई वास्तविकता में जीने के लिए कुछ समय लग गया। वो केवल सोमा ही थी जो अपने उपस्थित बुद्धि से अन्य 3 सेविकाओं को उनके भाग का काम करने को निर्देश देती थी। सोमा ने उस पवित्र अग्निशिखा की रखवाली करने के समय को भी चारों में बांट दिया था। वो स्थिर ये करती थी कि एक दिन में कौन माता के आभूषण और अलंकार तैयार करेगी, कौन कक्ष साफ करेगी, कौन कक्ष में फूल रखेगी और कौन से फूल रखेगी, और कौन माता की प्रतिदिन के पूजा में उनकी सहायता करेगी। और इस तरह अपने साथ वे माता की उपस्थिति को बनाए रखते थे और साथ में माता के द्वारा दिए गए नए कार्यों को भी संभालते थे। सोमा कौशल्या माँ को सांत्वना देकर सुख देने में कुछ हद तक सफल हुई थी और मीनाक्षी कैकेयी माता के लिए चेष्टा कर रही थी। उसके लिए ये सबसे कठिन प्रयास था, क्योंकि महारानी कैकेयी के प्रति द्वेष उसके मन में घर कर लिया था और मीनाक्षी के मन में करुणा की धारा बहने में कई सप्ताह लग गए। महारानी कैकेयी की पुरानी दासी मंथरा को महारानी को कुमंत्रणा देकर उनके मन को परिवर्तन करने के लिए वनवास में भेज दिया गया था और महल के अन्य कोई भी दासी उनके पास नहीं जा रहे थे और महाराजा दशरथ भी अस्वस्थता से बाहर नहीं आ पा रहे थे। इस कारण अन्य 2 महारानियां महाराजा के स्वास्थ्य के प्रति चिंताशील हो गए थे। फलस्वरूप महारानी कैकेयी बिल्कुल अनदेखी रह गई थी, तो उनके भोजन का दायित्व मीनाक्षी को मिला। अगर माता ने अनुरोध न किया होता तो मीनाक्षी इतनी क्षमता से महारानी कैकेयी की सेवा करने के लिए प्रस्तुत नहीं हुई होती। वो हर दिन उनके कक्ष के बंद द्वार पर दस्तक देती थी, उन्हें आवाज देकर और भोजन बाहर ही रख देती थी। जब घंटों बाद आकर देखती थी तो भोजन की थाली उसी प्रकार बाहर रखी रहती थी और संध्या भोजन भी इसी प्रकार अनछुआ रहता था। ऐसे कुछ दिन चलने लगा। एक दिन जब मीनाक्षी भोजन देकर थाली लेने के लिए आई तो थाली कक्ष के भीतर ले लिया गया था। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा। एक दिन जब मीनाक्षी द्वार पर खटखटाकर थाली नीचे रख रही थी, उसने देखा कक्ष का द्वार थोड़ा खुला हुआ था। वो सावधानी से उस अंधकार कक्ष में प्रवेश की। उसने चारों ओर देखा तो कक्ष पूरा अस्त व्यस्त था और स्वयं महारानी कैकेयी भी। ये सब देखकर मीनाक्षी महारानी के सारे कुकार्यों को भूल गई और पहली बार उनके प्रति उसके मन में करुणा जागृत हुआ। महारानी से थोड़ी दूर नीचे की तरफ दृष्टि रखते हुए मीनाक्षी खड़ी थी। महारानी कैकेयी मीनाक्षी की ओर बढ़ते हुए सिलबट्टे पड़े आंखों से मीनाक्षी को पहचानने की चेष्टा कर रही थी। उन्होंने पूछा, क्या तुम वही हो जो प्रतिदिन मेरे लिए भोजन ला रही है? मीनाक्षी ने सिर हिलाया। उन्होंने फिर से पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम नई दासी हो? मीनाक्षी कैसे उत्तर देगी समझ नहीं पा रही थी। तो अचानक महारानी अवगत हो गई कि ये कौन है और बोली, तुम सीता के साथ मिथिला से आई हुई एक दासी हो ना? मीनाक्षी ने सिर हिलाया। फिर क्यों तुम मेरे भोजन का ख्याल रख रहे हो? क्या तुम नहीं जानते मैंने क्या किया है? तुम्हारी रानी से तुम्हारे विच्छेद का कारण भी मैं हूं। क्या तुम ये भी नहीं जानते? ये बोलते हुए उनका स्वर कर्कश, कठोर और तीव्र हो गया था। मीनाक्षी भयभीत होकर थोड़े पीछे हो गई। उसने धीरे से कहा, ये महारानी सीता की ही निर्देश है जो मैं पालन कर रही हूँ। महारानी कैकेयी आश्चर्य से देख रही थी। फिर जोर से वो रो पड़ी और जोर से चीखते हुए बोली, छोड़ दो मुझे। मीनाक्षी ने साहस जुटाकर कहा, महारानी मुझे इस कक्ष को साफ करने दीजिए। आपको भी स्नान कराकर पोशाक पहनाने दीजिए।
वास्तव में महारानी मैली और बिखरी हुई लग रही थी और बहुत दिनों से बंद होने के कारण कक्ष से दुर्गंध आ रहा था। पर इस बार भी वे चिल्लाकर बोली, छोड़ दो मुझे। तो मीनाक्षी शीघ्र ही वहां से प्रस्थान की। अभी अभी हुई अनुभूति से उसकी तंत्रिकाएं नष्ट हो गए थे। भयभीत होकर वो माता की पवित्र अग्निशिखा के पास भाग कर गई। उसने धीरे से कहा, मैं चेष्टा कर रही हूँ माता, पर वे पहुंच योग्य नहीं हैं। ये कहते हुए वो अपने आंखों में जमा हुए आंसू को पोंछी। ठीक उसी समय सोमा का शांत स्वर उसे सुनाई दिया, तुम माता की इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हो मीनाक्षी। मीनाक्षी ने आंसू पोंछते हुए कहा, वो बहुत नीच हैं, अधम हैं, विष से भरी हुई हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्यों इनकी सेवा करने के लिए मुझे माता बोली है। सोमा बोली, केवल उसी कारण के लिए। हाँ, उनमें विष भरा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु माता चाहती थी कि हम महारानी को इस विष से मुक्त करें और केवल प्रेम से ही ये हो सकता है। उनकी दासी चली गई है और महल के कोई अन्य दासी उनके पास नहीं जाते। अगर किसी ने उनकी देखभाल नहीं की तो वो भूखी रह जाएंगी और मुझे इस कार्य को करने में खुशी होगी मीनाक्षी। मैं तुमसे ये दायित्व ले सकती हूँ। मीनाक्षी सिर हिलाते बोली, माता के द्वारा दी गई कोई भी काम करने में मैं विफल नहीं हुई हूँ। इसे करने में यदि मैं असफल रही तो माता का सामना कैसे करूंगी सोमा। किंतु तुमने यदि उन्हें देखा होता, वेशभूषा से तो वो एक पागल स्त्री दिखाई दे रही थी और उनका कक्ष से इतना दुर्गंध आ रहा है और वो मुझे साफ करने भी नहीं देती हैं। क्या करूं समझ नहीं पा रही हूँ। ये सुनकर सोमा के चेहरे पर दया भाव आ गया। वो बोली, बेचारी, वास्तव में ही उनका मस्तिष्क ठीक नहीं है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। पर तुम्हें धैर्य और दृढ़ता रखनी थी मीनाक्षी। क्या माता ने भी ये नहीं कहा होता। मीनाक्षी सिर हिलाई। सोमा ने मीनाक्षी के बाहों में अपना हाथ रखकर कहा, तुम कांप रहे हो मीनाक्षी, भय ने तुम्हें ग्रास कर लिया है। मीनाक्षी बोली, इससे पहले मैं इतना भयभीत कभी नहीं हुई थी सोमा, यहाँ तक कि नदी में डूब जाने के समय भी नहीं। उस समय मैं अपना प्राण छोड़ने के लिए भी तैयार हो गई थी, पर अब के जैसे अनुभूति मुझे पहले कभी नहीं हुई। उस कक्ष में एक अंधकार है जो मुझे भयभीत कर रहा है। सोमा बोली, एक अंधकार इस पूरे महल में दौड़ रहा है, एक अंधकार जिसके कारण ये सब कुछ हो गया, पर हम सबको इसे रोकना होगा। थोड़े समय रुककर सोमा फिर बोलने लगी, माता के वनवास के पूर्व रात्रि जब तुम सब चले गए थे, मैं कुछ क्षण और माता के पास रुक गई थी, जैसे वो कुछ निर्देश मुझे दे सकें। मैंने माता से ये पूछा कि जो आगे होने वाला था, क्या उसके लिए उनके मन में कोई डर था। तो जानते हो माता ने क्या उत्तर दिया। उनके शब्द ये थे जो मैं कभी नहीं भूल सकती, सोमा, ये मानव शरीर भय और नाश को जानता है, पर ये शक्ति, दृढ़ विश्वास और साहस को भी जानेगा और इसके फलस्वरूप आने वाले सारे बाधाओं पर जीत प्राप्त करेगा। पिताजी और साधुओं से मैंने जो ज्ञान प्राप्त किए हैं उसे प्रयोग करने का समय आ गया है। सोमा से ये सुनने के बाद मीनाक्षी का कांपना बंद हो गया। सोमा ने फिर से कहा, हम सबको बाबा जनक का आशीर्वाद मिला है। मिथिला छोड़ते समय उन्होंने अंतिम बार जो आशीर्वाद दिया था, क्या तुम्हें याद नहीं है। वो एक आशीर्वाद ही हमारी सुरक्षा के लिए पर्याप्त है। यहाँ हमारे लिए भय की कोई बात नहीं है। इस आलोचना के बाद मीनाक्षी महारानी कैकेयी के लिए भोजन लेकर जाती रही। जब कक्ष का द्वार बंद रहता था तो वो भोजन बाहर रख देती थी और जब द्वार थोड़ा खुला रहता था तो वो भोजन कक्ष के अंदर मेज पर रख देती थी।
एक दिन जब वो भोजन अंदर रख रही थी तो माता कैकेयी ने कहा कि तुम अब कक्ष की सफाई कर सकती हो। मीनाक्षी उनकी तरफ देखी तो वो ऐसी लग रही थी जैसे उनकी चेतना वापस आ गई है। उसने पूछा, क्या आपको स्नान कराने में मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ? और उन्होंने सहमति से सिर हिलाया। और इस प्रकार उनके प्रति मीनाक्षी की सेवा आरंभ हो गया। उन दोनों में शब्द का आदान प्रदान बहुत ही कम होता था। कुछ महीनों बाद एक नई दासी महल में आई जिसे महारानी कैकेयी की सेवा के लिए नियोजित किया गया था और मीनाक्षी को इस भार से मुक्त किया जा रहा था। ये खबर सोमा उसे देने आई तो हिचकिचाकर मीनाक्षी ने पूछा, क्या मेरी आवश्यकता नहीं है? सोमा ने सिर हिलाकर कहा, मैं सोच रही थी तुम बहुत खुश होंगे, पर तुम दुखी दिख रहे हो। क्या तुम उन्हें पसंद करने लग गई हो? गंभीर सांस छोड़ते हुए मीनाक्षी बोली, हाँ, पर माता के लिए मैं हार गई। माता ने ही मुझे इस काम को दिया था। सोमा बोली, अपनी क्षमता से अधिक कार्य माता कभी हमें नहीं देती। मुझे संदेह है कि स्वयं माता ने ही इस नई सेविका का बंदोबस्त किया है, जैसे कि तुम इस दायित्व से मुक्त हो जाओ। मीनाक्षी बोली, वो कैसे कर सकती हैं? वो यहाँ से कितनी दूर हैं? सोमा बोली, मीनाक्षी, वो कभी दूर नहीं हुई। मैं बार बार ये कहती हूँ, यहाँ हो रहे समस्त घटनाओं से वो अवगत हैं। ये मैं बार बार देख रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ। तो मित्रों, आज के अध्याय में इतना ही। नमस्कार।